हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं अनीता जी की दुनिया, अनीता जी का किचन, लाला जी का ढाबा के विषय में। सब आजकल उनके घर में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी लड़ाई चल रही है। जब घर में 2 या 4 व्लॉगर्स होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि घर के लड़ाई झगड़े हम लोग को वीडियोस के थ्रू पता चल जाते हैं। अब कहीं कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाता है, कोई कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कोई टॉक्सिक हो जाता है, कोई रिलेशनशिप जैसा भी है हम लोग को उनके थ्रू पता चलता रहता है। तो अनीता जी के ऊपर इस समय काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हुआ है। आज काफ़ी दिन से सुन रहे थे कि मारपीट हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, FIR तक हो चुकी है। आज अनीता जी ने वीडियो बना के दिखाया है, बताया है कि किस तरह से वो वहाँ पे बैठ के खाना खा रही थी। पीछे जो मड़ैया बना रखी है, जिसको शायद उन्होंने स्टूडियो किचन टाइप का भी बना रखा है, अंगीठी चूल्हे पे बना के वो पूरा वीडियोस दिखाती हैं। अब वहाँ पे कुछ लोग आए थे जिसमें कि बसंती के भाई वगैरह भी थे, बैठ के बातें किया, फिर अंदर लेके गए, उनके साथी अंदर गए कि चलो पूछवाओ। इल्ज़ाम लगा रहे थे कि बसंती को 3 बार मारा है। तो जब इन्होंने कहा मार नहीं सकते क्योंकि जेठ का जो एक कसम होता है वो लिया हुआ है, तो वो छू नहीं, टच नहीं कर सकते, मारने की तो दूर की बात है। तो उन्होंने कहा चलो पूछवाओ बाबा दादाजी से। तो दादाजी के पास जब पूछवाने गया, ले जाया गया, यानी कि इनके जो ससुर जी हैं उनके पास, तो वहाँ पे खड़े खड़े कहा लाला जी ने कि मैंने डांटा ज़रूर था क्योंकि यहाँ पे ऊपर ताड़ पे कूड़ा कबाड़ पीछे बोरा हुआ, तो उस पे जो है इनके भाइयों ने, बसंती ने मिलके घसीट के, दोनों को घसीट के कुएं तक लेके गए हैं मारपीट करते हुए, जिसकी तस्दीक गवाही जो है इनके ससुर जी ने, यानी कि लाला जी के पिताजी ने दे दी है। वीडियो पे, आज के वीडियो पे बोला है कि हाँ ऐसे घसीट के मारा है। और कुएं पे ले जाके, जिस हिसाब से अनीता जी रो के बता रही थी कि कुएं से अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही थी, तो अब आप लोग कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि पहले जो इनके बसंती के जो पति थे, लाला जी के जो भाई थे, वो कुएं में किस तरह से गिरे होंगे, क्या हुआ होगा। काफ़ी लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हम सब चीज़ों की पुष्टि नहीं करते, ना हम वहाँ थे, ना जानते हैं, ना तब हमने ये इंसिडेंट देखा था। लेकिन आज उनके कमेंट सेक्शन में जब पढ़ा है तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही कि ऐसा हुआ होगा। सब लोग असम्पशंस लगा ही रहे हैं, क्योंकि आज अनीता जी जब रो के बताई कि कुएं के पास तक ले जाके धक्का देके कुएं के अंदर फेंकने की कोशिश हो रही थी। वैसे आपको बता दें कि FIR हो चुकी है, यानी कि मुकदमा दर्ज हो चुका है इनके बसंती, उनके भाइयों के खिलाफ। अब आगे तो शासन प्रशासन का काम है, वो किस तरह से इस पे जो है विवेचना करेगी या कुछ भी जांच पड़ताल करेगी। अब वो बसंती जी बता रही थी तो काफ़ी, क्योंकि बसंती जी के ने नाम कमाया भी है अपनी मेहनत के तौर पे। आज बसंती जी का जो भी जलन है वो कहीं ना कहीं इनकी सक्सेस जो है वो लोगों के पछ नहीं रही है। इस सक्सेस के पीछे बसंती जी ने और लाला जी ने जो मेहनत की है वो लोग भूल जाते हैं, और इस सक्सेस को देख के जलन ऐसी है कि मारने पे भी उतारू हो चुके हैं। बसंती जी भाई को बुला के इस तरह से कर रही हैं, ये अनीता जी ने कहा है। मतलब ये हम आपको बता दें, जो भी दृष्टिकोण है वो मैं अनीता जी की तरफ से देख रही हूँ, क्योंकि मैंने अनीता जी का वीडियो देखा है और कमेंट के थ्रू या हम लोग देखते हैं तो इसके थ्रू है कि ऐसा गलत इल्ज़ाम, वो व्यूज़ के लिए इतना गलत किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। और जबकि इनके ससुर जी खुद के ये चीज़ बता रहे कि हाँ घसीट के, इस तरह से घसीट के, यहाँ तक घसीट के फेंका गया है। तो वो बता रही थी, तो लोगों ने ये भी कहा ना कि भाई इस पर तो जाल डाला गया था, कुएं को बंद कराने की कोशिश हुई थी, तो वो जाल ऐसे डाला गया है कि इतना हिस्सा साइड का खुला हुआ है, इतना हिस्सा साइड का खुला हुआ है, जिसमें कि इंसान किसी को भी गिराया जा सकता है, गिर सकता है, जो भी हो सकता है। जब उस कुएं के पास इतना बड़ा हादसा हो चुका है और उसके बाद भी उस कुएं को पूरी तरह से जाल से ढका क्यों नहीं गया है, प्रश्न ये उठता है। अब इस पे कहते हुए अनीता जी ये भी नजर आए कि इस पे से फेंकने की कोशिश की गई है, हमारे साथ ऐसा किया गया है, मारपीट की गई है, और कभी भी लाला जी ने मार नहीं किया। हाँ, डांटा ज़रूर है। हम तो यही कहते हैं भैया, जब वो नहीं चाहते तो उनको डांटने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने एक, अगर उनके बीच में हमें ये नहीं पता बंटवारा हुआ कि नहीं, ऐसे घरों में जब इस तरह का माहौल हो जाए तो बंटवारा ही उचित होता है। तो बंटवारे में वो अपने हिस्से में कूड़ा क्या, कचरा क्या, गंद क्या, कुछ भी करके रखे। आपको जब उनको आपका बोलना नहीं पसंद है तो उनको डांटना या बोलना या समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अब बाय द वे, आप लोग इतना मेहनत करते हैं तो सक्सेस तो हाई है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी बढ़ेंगे, रेवेन्यू, इनकम और अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, कोलैबोरेशंस भी बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है बसंती को इन सब अभी कुछ नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है अंदर ही अंदर क्या चीज़ पल रही हो, क्या चीज़ दिख रही हो, तो इससे बचने की ज़रूरत है। फिलहाल आगे भी कोशिश करिए कि यही कोशिश की जा सकती है कि इनसे पर्सनली अब जो बातें हैं या पर्सनली कुछ भी है,
एक तो कैमरे के थ्रू ही ये बात हो सकती है क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, या पर्सनली जाके इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं किया जाए क्योंकि वो भी गलत वो लोग वे पे लेके वीडियो बना के डाल के केस को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब तो आगे शासन प्रशासन का काम है, आगे कौन सी जांच होती है क्या होती है वो तो हम लोग आगे ही देखेंगे। इस मैटर पे आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसकी भी मैं कमेंट वीडियो डालूंगी, इसलिए अपने जितने भी सवाल हैं चाहे बसंती के लिए हो चाहे अनीता जी के लिए हो ज़रूर हमको बताइएगा। मैंने जो आज की वीडियो देखी उसमें कहीं ना कहीं मुझे अनीता जी ज़्यादा गलत नहीं दिखी हैं, ठीक दिखी हैं, और गलती इन्हीं लोग के, इनके परिवार की, बसंती है, इनके भाइयों की है, और भाइयों के नाम मुकदमा भी दर्ज है और कंप्लेंट होनी भी चाहिए थी अगर इस तरह की वारदातें हुई हैं। खराब लगता है ना। बस अनीता जी, लाला जी का तो तारीफ है, लोग तारीफ ही कर रहे हैं कि वो बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, इसके बाद भी उनके साथ मारपीट करना सही नहीं है। चलिए कमेंट के थ्रू बताइएगा, कमेंट वीडियो भी आपकी इसी वीडियो के में जो भी आपके कमेंट्स आएंगे उसकी भी बनेगी। चलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा।